अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वीज़ा ऑन अराइवल आप जॉर्जिया किस तरह से आ सकते हैं। इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मंजिल से ज़्यादा रास्तों में इंटरेस्ट है और नज़ारे अपने इंजॉय करने हैं, प्लस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को अगर आपने गैदर करना है बिफ़ोर ट्रैवलिंग टू जॉर्जिया, या वैसे भी अगर मेरे साथ आप घूमना चाहते हैं जॉर्जिया, सफ़र को आप जो है वो एंजॉय कीजिएगा। और मंजिल का इंतज़ार हमें भी है और आपको भी रहेगा। कीप वॉचिंग द वीडियो ताकि हम अपनी मंजिल पे पहुँचें तो आपके साथ और ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं मेरे पीछे, और एक सुपरमार्केट भी है। ये अभी हम तकरीबन तबिलिसी से 100 किलोमीटर्स अवे जो है वो आ चुके हैं। और एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि तबिलिसी इज़ नॉट अ मुस्लिम कंट्री एंड इफ़ यू आर मुस्लिम, यहाँ पे हलाल हराम का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने जहन में रखना है, और प्रोडक्ट्स वही चूज़ करनी है जो आप मेक श्योर हो कि आप जो है वो हलाल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। थैंक यू। व्यूअर्स, ये जगह मुझे बताइएगा कि आपको, अगर आपने पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज का सफ़र किया है तो आपको कैसी जगह लग रही है। मेरे माइंड में तो है, लेकिन आपका कमेंट में जो है ना वो देखना चाहूँगा कि नॉर्दर्न एरियाज में जब आप सफ़र करते हैं तो ऐसे स्मॉल टाउन्स आपको दिखते हैं, चाहे वो सवात वैली साइड के ऊपर हो, या फिर जो है अगर आप कश्मीर वाली साइड पे भी अगर जाएंगे तो आज़ाद कश्मीर की तरफ, उसमें भी जो है वो आपको इस तरह से स्मॉल टाउन्स मिलते हैं और छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं, छोटे होटल मोटेल्स होते हैं, जिस तरह से ये एक आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं। एंजॉय द व्यू, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। अभी हमारी बात हो रही थी कि जो टनल्स हैं, या ये देखें आप, जैसे ऊपर से एक पैच लगा हुआ है ताकि लैंडस्लाइडिंग ना हो। तो अभी हमारी बात हो रही थी कि क्या ये पाकिस्तान में होता है, तो मैंने तो इसको एक्नॉलेज किया कि ये पाकिस्तान में बहुत बखूबी होता है। आपको जब आप सवात मोटरवे पे सफर करते हैं या आप हजारा मोटरवे पे सफर करते हैं, तो इस तरह से आपको बहुत सारी जगह ऐसी आती हैं कि जहाँ पे उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है ताकि लैंडस्लाइडिंग ना हो इतनी। बट जो नेचर है, वो नेचर जो है जब अपने जलवे पे आती है, जब अपना जलवा दिखाती है, उसने किसी चीज को तब्दील करना होता है, तो फिर जो है वो किसी चीज को आप पहाड़ बना के भी सामने रख दें, उसने भी रेजा रेजा हो जाना है। तो इस बारे में जो है अभी हम बात कर रहे थे, और इस चीज से साबित होता है कि इंसान जो है जितनी तरक्की कर ले, जितनी कोशिशें कर ले, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनसे जो है ना वो 100% सेफ्टी वो कभी भी नहीं लेकर आ सकता। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमें जापान में नजर आती है कि जहाँ पे उन्होंने अर्थक्वेक प्रूफ जो बिल्डिंग्स बना ली हैं। हाउएवर, जब भी वहां पे जलजला आता है तो वहां पे इंसानी जानों के साथ और माल के साथ बहुत बड़ा नुकसान नजर आता है। तो अभी आप जो है वो थोड़ा सा सीरियस बात से निकल के व्यू एंजॉय करें, और इस व्यू को देखें आपके कितना शानदार है। और मुझे ये सवाट की याद दिला रहा है कि जब हम बिशाम वाली साइड पे ट्रैवल कर रहे थे और रास्ते में सवात तक
जो 7 टनल्स आती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 से ज़्यादा हो सकती हैं, बट अमेजिंग व्यू है वो। और इंसान कहीं भी चला जाए, उसको छोटी छोटी चीज़ों में जो है ना अपना मुल्क ज़रूर याद आता है। सो एंजॉय करें, ये भी उसी तरीके का अल्लाह पाक का एक बनाया हुआ मुल्क है, और इसके व्यूज़ भी बड़े शानदार हैं, चेक करें ज़रा। अच्छा जी, आधा सफ़र हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने सोचा कि आप लोग के साथ एक पब्लिक सर्विस मैसेज दे दिया जाए कि आप लोग कहीं भी चाहें, इधर इट्स योर कंट्री और आउटसाइड, आप लोग काइंडली लेटर ना कीजिए, गंदगी ना फैलाएं, कचरा ना फेंकें जगह जगह पे, क्योंकि ये दुनिया जो है हमने आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको अच्छी देनी है, जैसी नेचर ने बनाई है उसी तरीके से। सो आपने व्यू एंजॉय किया, फिर कैसा लगा आपको? मुझे बहुत पर्सनली ग्रीनरी बहुत पसंद है, और अगर आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप देखते हो कि किस तरह से जो है वो लैंडस्केप चेंज हो रहे होते हैं, शहर से शहर जो है वो नज़ारा तब्दील हो रहा होता है। तो तबलीसी से यहाँ आते हुए हमें कोई 4-5 तरीके के नज़ारे नज़र आए प्रॉम्प्टली, जिसे हम पहाड़ी इलाका कहेंगे, माउंटेनरी एरिया कहेंगे। फिर हमें सॉर्ट ऑफ जंगल नज़र आए, ग्रीनरी नज़र आई है, फ्लैट लैंड्स नज़र आई हैं, ग्रीन लैंड्स नज़र आई हैं, और अब हम जो है वो समंदर की तरफ जा रहे हैं। सो ये आप सोच सकते हैं कि कुदरत ने जो है इस मुल्क में भी तमाम अपने रंग डाले में, हरियाली भी है। हाँ, आपको यहाँ पे जीसीसी कंट्रीज की तरह जो है वो सहरा नहीं मिलेगा, डेजर्ट नहीं मिलेगा, बट इट्स लाइक
नेचर प्लेस, नेचर बहुत नज़र आएगा आप पे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत देखने को मिलती है, ये देखें आप, जैसे ग्राफिटी हुई हुई है दीवारों पे। ये जो ग्राफिटी है ये बहुत अच्छी लगती है। ऑल्दो के कुछ जगहों के ऊपर जो है वो यहाँ जॉर्जियन जबान में नारेबाजी भी हुई है। बट स्टिल जब आप उस लिखाई के अलावा जो देखते हैं तो अमेजिंग अमेजिंग आर्ट वर्क हुआ हुआ होता है दीवारों पे, जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा, ये जो एरिया है, लेफ्ट साइड को आप नहीं देखिएगा, जो राइट साइड वाला है, ये जब आप इस्लामाबाद में I-9 की जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी आप सर्विस रोड से आप जब जाते हैं I-10 की तरफ, तो आपको इस तरह के कुछ नज़ारे नज़र आते हैं। राइट साइड पे यहाँ पे जो है वो अ, जो ट्रेन है उसका ट्रैक बहुत करीब है, लेकिन सिमिलर टू I-9 वाली जो सर्विस रोड है या I-9 से जो I-10 जा रही है, उसमें भी वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ड्राई पोर्ट है इस्लामाबाद की, तो आपको ऐसे ही नज़ारा नज़र आता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी मार्किंग अच्छी हुई है, सो आप रोड पे मार्किंग देखें कि प्रॉपर मार्किंग हुई है, जबकि आपको उस रोड के ऊपर मार्किंग नहीं नजर आती। सो सिमिलैरिटीज चेक कर रहा था। बाकी अगर आप उस रोड पे अगर आपने सफ़र किया तो आप बताइएगा कि क्या आपको ये वैसे ही लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करूँगा, थोड़ा-सा जो है आप नज़ारे को एन्जॉय कीजिएगा क्योंकि ये मेरा सबसे फ़ेवरेट अब तक का हाईवे है, जब से मैं तिबलिसी से ब्लैक सी की तरफ रवाना हुआ हूँ। सो एन्जॉय कीजिएगा इस रूट। अच्छा जी, यही है हमारे चैनल का नाम, नोमैडिक। और मेरा जो शौक़ है वो भी यही है कि ऐसी जगहों पे रुका जाए और आपको ऐसे नज़ारे दिखाए जाएं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है नहीं दिखा पाते वो नज़ारे। उसकी वजह ये होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं होती। बट मेरा आपको ये जो मकसद है इस वक्त ये नज़ारा दिखाने का, वो ये है कि आप यहाँ पे पीस देखें, यहाँ पे आप नेचर देखें, और उनके साथ जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको आप देखें कि वो जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं घरों के अंदर। सॉरी, आई थिंक ये जो ट्रक्स गुजरे इनकी वजह से आवाज़ नहीं आई होगी। तो मैं ये कह रहा था कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं और उनके घर कैसे होते हैं, ये मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा, ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा। सो ये जो घर हैं ये पर्सनली मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स पहले से जो है ना इस तरह के घर शुरू हो गए थे आना।
और बंदा जो है वो रिटायरमेंट के बाद इस तरह के घरों में शिफ्ट हो जहाँ पे 2 मुर्गियाँ हों, कुछ पेट्स हों, अभी जैसे डॉग नज़र आ रहा है मुझे एक, तो वो हो। और यहाँ पे कुछ मुझे जो है वो ट्रक गुजर जाने देते हैं जी। यहाँ पे मुझे जैसे कुछ जो है काउज नज़र आ रही हैं, गाय नज़र आ रही हैं। सो डक है, एक बंदा बैठा हुआ है बेंच के ऊपर। अमेजिंग अमेजिंग एटमॉस्फेयर। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं पोटी, लेकिन यहाँ पे जो नज़ारे हैं वो तो बहुत खूबसूरत हैं, बट प्रॉपर शहर होटल्स वाला नहीं है। छोटे मोटे होटल हैं। तो इस वजह से अब हमने सोचा है कि इसका एक साथ ही एक बटूमी है, बटूमी सिटी, हम उस तरफ जाएं। और मीनवाइल आप लोग ये चेक करें ज़रा कि पोटी जो शहर है, काइंड ऑफ अ स्मॉल टाउन बट पोर्ट सिटी है जो गूगल शो कर रहा है। और कभी कभी कहते हैं ना कि इंटरनेट के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल एज यू आर एडवेंचर, तो आप इन चीज़ों से जो है वो मायूस नहीं होते, आप इन चीज़ों को जो है पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि जो हर आने वाली जगह है वो एक नई है, वो एक नया एक्सपीरियंस है। और उसमें आंख में देखने वाले के लिए कोई एक नया नज़ारा मौजूद है। तो घर देखें, सॉर्ट ऑफ इट्स लाइक अ कैरेबियन टाउन जो होता है, उस तरह से ये एक टाउन है। और यहाँ पे जो घर हैं वो भी काफ़ी पुराने और लाइक 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी की अर्ली के जो घर होते हैं उस तरह के घर हैं। अच्छा जी, मेरे अकब में आप देख रहे हैं, मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं कि एक ये लाइट हाउस है। और ये गूगल मैप पे लोकेशन दे रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली 6 बजे बंद हो जाता है, तो हम अंदर जाके देख नहीं सके कि अंदर किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। बट क्योंकि ये पोर्ट सिटी है और मेरे बिल्कुल सामने पोर्ट है ब्लैक सी की, जॉर्जिया की, सो उस हवाले से मैं ये अंदाज़ा लगा सका हूँ कि जब पहले या अभी भी जब शिप्स आते हैं तो उनको एक लैंडमार्क चाहिए होता है कि उस लैंडमार्क पे लाइट हाउस बनते थे, ताकि वो एक शिप्स के लिए जो है एक सिग्नल भी प्रोवाइड कर सकें। और वहाँ पे जो है वो उनको लाइट भी प्रोवाइड कर सकें। तो इसी तरीके से ये पीछे भी जो है वो लाइट हाउस है। और अब आप जो है वो चेक करें ज़रा ब्लैक सी का व्यू यहाँ से। ब्यूटीफुल। सामने आपके जो है वो जॉर्जिया की पोर्ट है। अच्छा, यहाँ पे इस पोर्टिश शहर में कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने को है नहीं। सो हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से एक कार पे एक और इनका जॉर्जिया का बड़ा शहर है बटूमी के नाम से, हम वहाँ जाए जाए। सो हमारे पास टाइम तो है, रात हुई नहीं है अभी, दिन दिन का ही टाइम है। सो हम टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इन्वायरमेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, घर ज़्यादा हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे फुटबॉल वगैरह भी खेल रहे हैं। और छोटी छोटी शॉप्स हैं, 24/7 रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सिटी लाइफ, जैसे तिबलिसी है, वो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही। सो हमने सोचा कि क्यों ना, अगर हमने सिटी लाइफ को डिस्कवर करना है, नाइट लाइफ देखनी है, तो फिर हम इस वक्त जो है वो टाइम वेस्ट किए बगैर बटुमी की तरफ जाएं। तो ये शहर है। सो उम्मीद है आपको आज का ये वीलॉग पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं पे अख्ताम करते हैं और अगले वीलॉग में बटुमी शहर में मुलाकात होगी इस चीज़ के साथ कि हमने बटुमी शहर में होटल बुकिंग्स कैसे की और बटुमी शहर में हमारे लिए क्या क्या मौजूद है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।